दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन के बारे में जिनके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए। सवाल नंबर 1, पानी से आग कैसे बुझ जाती है? जब किसी वस्तु का तापमान अपने ज्वलनायक से यानी जलने के तापमान से अधिक हो जाता है तो उस वस्तु में आग लग जाती है। जब किसी वस्तु में आग लग जाती है तो वह वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ जलती रहती है। आग बुझाने के दो तरीके हैं, या तो उस वस्तु तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को आप रोक दे तो आग बुझ जाएगी, या फिर उस वस्तु का तापमान कम कर दे। तो हम जलती हुई आग पर पानी डालते हैं तो वस्तु का तापमान कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन पर पानी का कोई असर नहीं होता है, जैसे तेल की आग। ये पदार्थ पानी से हल्के होते हैं, पानी डालने पर यह पदार्थ पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और जलते ही रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए बालू, रेत अथवा अग्निशासक का प्रयोग किया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि पेट्रोल पंपे पे रेत रखी जाती है तो इसका प्रयोग वहां पर होता है। सवाल नंबर 2, छिपकली दीवार से गिरती क्यों नहीं है? दरअसल छिपकलियों के पैर की बनावट एक अजीब तरह की होती है। छिपकली के पैरों में छोटे छोटे वैक्यूम होते हैं और इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है जो आसानी से दीवार पर चिपक जाते हैं, जिसकी सहायता से छिपकली दीवार पर आसानी से चल लेती है और गिरती भी नहीं है। यही कारण है कि छिपकली दीवार से गिरती नहीं है। सवाल नंबर 3, सांप अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं? दरअसल सांप पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग के प्राणी के होते हैं। सांप की कई प्रजातियां काफी खतरनाक होती है। ऐसा माना जाता है कि सांप या उनकी प्रजाति के अन्य जीव अपनी जीभ की सहायता से सूंघते हैं और अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। यही कारण है कि सांप या उनकी प्रजाति के जीव बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। सवाल नंबर 4, जुगनू क्यों चमकते हैं? दरअसल जुगनू अपने भोजन की तलाश में या फिर अपने साथी को आकर्षित करने के लिए चमकते हैं। जुगनू के शरीर के पीछे के हिस्से में रोशनी जलती है। यह रोशनी जुगनू के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। यह रोशनी जुगनू के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इस क्रिया में ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन का निर्माण होता है और जब यह प्रोटीन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रोशनी पैदा करता है और जुगनू चमकते हैं। सवाल नंबर 5, रात के समय जानवरों की आंख क्यों चमकती है? दरअसल जानवरों की आंखों में एक विशेष तरह की परत होती है जो उनकी आंखों पर पड़ने वाली प्रकाश को प्रभावित करती है, जिससे जानवरों की आंखें चमकने लगती हैं। सवाल नंबर 6, बच्चों का टीकाकरण क्यों लगाया जाता है? छोटे बच्चों के टीकाकरण लगाने के पीछे का कारण यह है कि टीकाकरण न केवल आपके बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाता है बल्कि बीमारियों से दूर भी रखता है। टीके बच्चों के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन्हें तरह तरह के जीवाणु तथा विषाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। दरअसल जिस समय शरीर का विकास हो रहा होता है उस समय शरीर को वातावरण से शरीर को विकसित करने के लिए बहुत सारे पदार्थ की जरूरत होती है और इन्हीं पदार्थों की पूर्ति करता है टीका। सवाल नंबर 7, मच्छरों के काटने से हमें खुजली क्यों होती है? दरअसल जब हमें मादा मच्छर काटती है तो काटी हुई जगह पर बहुत ज़्यादा खून का थक्का ना जम जाए, इसके लिए वह विशेष प्रकार का थक्का रोधी रसायन हमारे शरीर में छोड़ती है, जिससे हमारे शरीर में कुछ देर के लिए खून का थक्का नहीं जमता और वह आसानी से हमारा खून चूस लेती है। इस रसायन के हमारे शरीर में प्रवेश करते ही हमें खुजली का एहसास होता है। यही कारण है कि मच्छर के काटने पर हमें खुजली होती है। सवाल नंबर 8, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? दरअसल हर इंसान के शरीर में समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और साथ साथ अनेक जैविक प्रक्रियाएं भी होती रहती है, जिसमें हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं जो हमें जवानी का एहसास कराती है बनती है और नष्ट होती रहती है। लेकिन उम्र के साथ साथ इन जैविकाएं क्रियाओं और कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है और यही कारण है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है। सवाल नंबर 9, धरती पर मौसम क्यों बदलते हैं? धरती पर मौसम क्यों बदलते हैं? दरअसल पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है और वह सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो छुपी होने के कारण सूर्य की किरणें कुछ स्थानों पर सीधी और कुछ स्थानों पर तिरछी पड़ती है और जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां मौसम गर्म रहता है और जहां सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है वहां मौसम ठंडा या नम रहता है। मौसम बदलने की प्रक्रिया पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होती है। यही कारण है कि पृथ्वी धरती पर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सवाल नंबर 10,
बाल और नाखून काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं होता है? दरअसल शरीर विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे नाखून व बाल जिन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वह मरी हुई होती है। इन्हें डेड सेल कहते हैं। यहाँ जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के सारे बाल मरी हुई कोशिकाओं यानी डेड सेल से बने होते हैं, लेकिन हमारे नाखून का केवल वही हिस्सा डेड सेल से बना होता है जो बढ़ता है, और जब उन्हें काटा जाता है तो कोशिकाओं के मरी होने के कारण उनमें दर्द का एहसास नहीं होता है। यही कारण है कि नाखून व बाल काटने पर हमें दर्द नहीं होता है, पर नाखून काटते समय यदि आपकी खाल कट जाती है तो आपको दर्द होता है, क्योंकि वो आपकी एक्टिव सेल्स होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।